मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को आपातकाल तथा उसके संवैधानिक व पारा संवैधानिक आयाम या इमरजेंसी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस के बारे में बतलाने जा रही हूँ कि यह क्या चीज़ है आपातकाल तथा उसके संवैधानिक व पारा संवैधानिक। तो आगे हम लोग देखते हैं। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। तब संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत बाहरी आक्रमण के नाम पर देश के संकट काल की घोषणा कर दी गई। संसद ने अनिश्चित काल को इसकी अवधि बढ़ा दी, लेकिन 1975 में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर अनुच्छेद 352 का आह्वान करना पड़ा। इसके पीछे जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के आह्वान का प्रभाव था। सारे देश में हिंसात्मक घटनाएं हो रही थी, पहले गुजरात में और अब बिहार में। पारा संवैधानिक तरीकों से कांग्रेस सरकार को हटाने का अभियान चला। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जज A.N. रे को मारने का प्रयास किया गया। इंदिरा हटाओ का नारा लगाने वाले जुलूसों ने शहरों में अव्यवस्था फैला दी। जब 20 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1971 में होने वाले चुनाव परिणाम को रद्द करके इंदिरा गांधी को लोकसभा की सदस्यता से वंचित कर दिया, तो इंदिरा विरोधी आंदोलन और अधिक उग्र हो गया। इंदिरा गांधी ने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसने इस निर्णय के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया। आपातकाल की घोषणा के साथ सैकड़ों लोगों को नज़रबंद कर दिया गया तथा देश में 26 संगठनों जैसे आनंद मार्ग, जमाते इस्लामी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, कम्युनिस्ट पार्टी आदि को अवैध घोषित कर दिया गया। अब देश में प्राधिकारवादी शासन व्यवस्था आई, जो किसी प्रकार के विरोध को सहन नहीं कर सकती। संसद के भीतर प्रतिपक्ष का अस्तित्व ही नहीं रहा। 1975 में संविधान में 38 संशोधन हुआ, जिसमें कहा गया कि आपातकाल घोषित करने में राष्ट्रपति के संतोष को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर 39 संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर के चुनाव संबंधी विवादों का निपटान न्यायालय में नहीं होगा, बल्कि इसके लिए विशेष मंच बनेगा। 1976 में संविधान में 42 संशोधन हुआ, जिसने राष्ट्रपति को मंत्रियों के परामर्श अनुसार कार्य करने पर बाध्य किया। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्तियों को प्रतिबंधित किया तथा संवैधानिक संशोधनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से मुक्त कर दिया। देखने में यह सब संवैधानिक था। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा की। संसद ने उसकी अवधि बढ़ाई। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन किए गए, लेकिन इस दौरान अनेक ऐसे काम हुए जिन्हें असंवैधानिक कहा जा सकता है। जैसे क्या क्या काम हुए? जैसे कि विपक्षी की अनुपस्थिति में ऐसे बड़े संवैधानिक संशोधन किया जाना तथा न्यायपालिका की शक्तियों में कटौती करना। लोगों की मौलिक स्वतंत्रताएं कुचल दी गई। अखबारों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए गए, जैसा फांसीवादी देशों में होता है। प्रतिपक्ष को अस्तित्वहीन कर दिया गया। सारे देश में नायक पूजन की परंपरा चल पड़ी।
इंदिरा का अर्थ हो गया इंडिया। प्रधानमंत्री के छोटे पुत्र संजय गांधी ने अपने लिए सत्ता का असंवैधानिक केंद्र बना लिया तथा उसने देश में बढ़ती हुई जनसंख्या रोकने के लिए नसबंदी का कार्यक्रम चलाया, जिसे कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने अति उत्साह से लागू किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकारों ने वही काम किए जो किसी पुलिस राज्य में होते रहते हैं। वह अनुशासनहीनता तथा अव्यवस्था रुकी जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन ने फैलाई थी। अपराध दर में कमी आई, कालाबाजारी व चोरबाजारी पर प्रभावी अंकुश लगे, गाड़ियां व बसें समय अनुसार चलने लगी, महाविद्यालयों व विद्यालयों में छात्र संघों के चुनाव बंद होने से अवांछनीय तत्वों को रोका गया, लेकिन आम लोगों के साथ घोर अन्याय हुआ। संजय गांधी की युवा कांग्रेस ने एक नए प्रकार की अराजकता फैलाई। सारे देश में आतंक का वातावरण फैल गया। इसी जन आक्रोश के कारण 1977 के चुनाव में कांग्रेस को करारी पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो बच्चों, यह इम्पोर्टेंट था बिहार आंदोलन और आपातकाल तथा उसके संवैधानिक व पारा संवैधानिक। इसको आप पढ़ लीजिएगा। आज मैं आप लोगों को इतना ही बतला करके क्लास समाप्त करती हूँ। थैंक यू।